अर्जुन ने चाहे प्रतिज्ञा कर ली, अश्वत्थामा के साथ युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुए। अश्वत्थामा जिन ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, अर्जुन भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा केवल प्रयोग जानता था, लेकिन अर्जुन उसे संहार भी असमय में ही सृष्टि जलने लग गई। व्यास जी ने प्रार्थना की तो भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया और उन ब्रह्मास्त्र को संहार कर ली। अश्वत्थामा को रथ के पीछे भाग में बांधकर पशुवत शिविर में ले गया और अर्जुन ने कहा, द्रौपदी बताओ इसे क्या दंड दूं? बहुत लोग कहते हैं चाहता हूं कि क्रोध ना आवे, फिर भी आ जाते हैं। चाहता हूं कि दूसरे की ईर्ष्या ना करो, फिर भी हो। कोई उपाय बताओ जो स्वभाव में परिवर्तन। देखिए, स्वभाव में अगर परिवर्तन चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग को दमन क्या किया ना, तो नागपति ने प्रार्थना की, आपने ही तो मेरे पति के अंदर स्वभाव दे दिया। इसने अपने स्वभाव रूपी विष का प्रयोग किया, वही स्वभाव रूपी विष प्रार्थना है। लेकिन जीवन में यह अगर मेरे स्वभाव नहीं बदलता है, मेरे स्वभाव चाहकर भी चाहता हूं कि क्रोध उत्पन्न न हो, फिर भी क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन यही हमें चाहना है और यही इच्छा करना है तो हमें श्री कृष्ण भक्ति करना है, हमें भगवान का स्मरण करना है। जब हम उनके स्मरण करेंगे तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। और विश्वास नहीं है तो माता द्रौपदी की प्रसंग देखो। माता द्रौपदी के, अरे कोई आपके पुत्र को कोई एक चाटा भी लगा दिया तो लगता है माता को कि इसे मैं अभी देख लूं, लेकिन 5 पुत्र के हत्यारे। हे अर्जुन, ये तो आपके गुरु पुत्र है। मुच्चिताम ताम ब्राह्मणों मित्राम गुरु, ये तो आपके गुरु है। और शास्त्र में कहा गया है गुरुवत गुरु पुत्र, आपको गुरु रूप में ये है और इसे आप इस प्रकार अपमान कर रहे हो। अगर आप इसे मार भी दोगे तो क्या मेरे पुत्र अब लौट कर आएगा? लेकिन इनकी माता अगर गौतमी रोएगी उससे हम पांडवों का विनाश होगा। देखिए, स्वभाव को बदलना है, क्रोध को बदलना है। क्रोध आप नहीं चाहकर भी फिर क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि जिस चीज की आपकी इच्छा है, जिस चीज की आपकी कामना है, उन इच्छा में, उन कामना में आपकी पूर्ति नहीं हुई तो आपके अंदर क्रोध आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसी कामना करना है, ऐसी कामना करना है, जिन इच्छा को हम अधिक बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते हमें वहां तक इच्छा ले जाना है। हमें एक ही सभी को शांत है। और द्रौपदी के 5 पुत्र के हत्यारे सामने खड़े हैं, लेकिन उसे प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करती ही कहती है, मुच्चिताम ब्राह्मणों मित्राम गुरु, यह आपके गुरुव्रत है, इसे मारेंगे। व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण को समाधि भाषा में आप देखिए 2 प्रकार के होता है। एक होता है स्त्री के स्वभाव, धर्म किसे कहते हैं, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ द्रौपदी की तरह बनना है, उसे समानशील युक्त नारी कहते हैं। जो गलती नहीं है फिर भी सामने वाले डांट लगा रहे हैं, चुप लगाकर बैठे हैं, तो उसे समानशील युक्त नारी कहते हैं। और समानशील हमें बनना है तो हमें द्रौपदी की तरह रहना है, हमें कृष्ण भक्ति करना है, हमें अपने आप को भगवान में समर्पित करना है। हमें यही सोचना है हम भगवान और भगवान है। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को लेकर व्यास जी जैसे महापुरुष उनके स्वभाव को प्रणाम किया। भागवत में लिखा है, वामस स्वभावा कृपया नाम च। द्रौपदी के विशेषता व्यास जी ने लिखना बंद कर दी, लेखनी रखकर उनके सुंदर स्वभाव को देखकर, उनके विचार को देखकर स्वयं को प्रणाम किया। क्रोध को दूर करना है तो एकमात्र भगवान के भजन करके ही क्रोध दूर हो सकता है, बाकी दुनिया में कोई उपाय नहीं है। हर उपाय को क्रोध जब आता है तो सब यही रह जाएगा, लेकिन उसे शांत करना है तो हमें भगवान का नाम की शरण लेना।
आज द्रौपदी के स्वभाव को देखकर महाराज वहाँ सब नमन कर व्यक्ति को अपमान ही मृत्यु की तरह उनकी आधी दाढ़ी आधी मूछ मुड़वाकर मस्तक पर जो जनी सिद्ध नाम के मस्तक से निकाल लो और शिविर से बाहर कर दिया। लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता कभी छोड़ते ही नहीं। इधर महाराज पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया और पांडवों के वंश को ही अभिमन्यु को मारा गया था। लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी श्री कृष्ण की बहन महाराज सुभद्रा